हाय एवरीवन, आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिकल एलिमेंट जो कि मेरा रेसिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर है। इसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो वन बाय वन देखते हैं कि रेसिस्टर क्या होता है, इंडक्टर क्या होता है और कैपेसिटर क्या होता है, और इसमें जो टर्मिनोलॉजी जो भी मेरा यूज होगा उसको वन बाय वन हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। तो देखते हैं सबसे पहला टर्म क्या है मेरा, रेसिस्टर। रेसिस्टर जो है मेरा एक पैसिव एलिमेंट होता है और इसको हम लोग लीनियर और बायलेटरल एलिमेंट भी बोलते हैं। ये क्या करता है, रेसिस्टर फ्लो ऑफ करंट को अपोज करता है। और फ्लो ऑफ करंट जिस प्रॉपर्टी के कारण ये फ्लो ऑफ करंट को अपोज करता है रेसिस्टर, उस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेसिस्टेंस बोलते हैं। और रेसिस्टेंस को कुछ इस तरह से डिफाइन करते हैं कि ये एक मटेरियल का प्रॉपर्टी है जिसके कारण ये क्या करता है, फ्लो ऑफ करंट को अपोज करता है जो कि उस मटेरियल के अंदर से फ्लो कर रहा हो। और इसको हम लोग डिनोट करते हैं आर से, इसको हम लोग आर से डिनोट करते हैं और इसका यूनिट जो होता है वो मेरा क्या होता है, ओम होता है। इसको सिंबॉलिकली कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। और एक मटेरियल का रेसिस्टेंस जो है वो डिफरेंट पैरामीटर पे डिपेंड करता है। तो देखते हैं कि रेसिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन, किस पे डिपेंड करेगा, किसी मटेरियल की अगर हम बात करें उसका जो रेसिस्टेंस है क्या क्या चीज़ पे डिपेंड कर रहा है। सबसे पहला टर्म वो लेंथ ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है, यानी लेंथ मेरा चेंज होगा तो उसके अकॉर्डिंग जो है मटेरियल का रेसिस्टेंस भी मेरा चेंज होगा। फर्दर क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ मटेरियल, इस पर भी मेरा डिपेंड करता है। डैट मीन्स अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया मेरा चेंज होगा तो मटेरियल का रेसिस्टेंस भी मेरा चेंज होगा। नेक्स्ट आता है कि नेचर ऑफ मटेरियल, दैट मीन्स कि किस नेचर का, मतलब कि किस मेटल का, कौन सा मटेरियल हम लोग यूज़ कर रहे हैं। डैट मीन्स कॉपर यूज़ कर रहे हैं, आयरन यूज़ कर रहे हैं या सिल्वर यूज़ कर रहे हैं, कौन सा रेसिस्टेंस हम लोग देख रहे हैं। तो उस मटेरियल का रेसिस्टेंस जो है उसके नेचर पे मेरा डिपेंड करता है। और अगर सराउंडिंग का टेम्परेचर भी मेरा अगर चेंज हो तो उस पर भी क्या होता है, रेसिस्टेंस मेरा डिपेंड करता है। अगर मान लेते हैं कि ये एक मेरा कंडक्टिंग मटेरियल है और इसका जो है लेंथ जो है एल में इसका लेंथ है और क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है मेरा, ए है, और उस मटेरियल का जो है पर यूनिट रेसिस्टेंस दिया हुआ है, रेसिस्टिविटी, जो कि डिफाइन करता है कैसा नेचर का मेरा मटेरियल होगा, वो दिया हुआ है रो। रेसिस्टिविटी को आगे हम फर्दर हम ये एक्सप्लेन करेंगे क्या होता है। तो यहाँ देखते हैं कि इन सारे पैरामीटर पे तीन चीज़ का अगर दिया हुआ है, तो अगर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं तो उस टाइम पे, यानी टेम्परेचर मेरा क्या है, मेरा टी मेरा कांस्टेंट है, उस टाइम पे रेसिस्टेंस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ वायर यानी कंडक्टिंग मटेरियल होता है, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसका, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल का। और यहाँ से अगर हम इसको एक्सपेंड करते हैं तो आर इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए होता है, वेयर रो क्या है मेरा, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेसिस्टिविटी बोलते हैं। इस इक्वेशन से हम क्लियरली देख पा रहे हैं कि रेसिस्टेंस जो है ये तीन पैरामीटर यानी रेसिस्टिविटी, लेंथ ऑफ कंडक्टिंग मटेरियल एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल पे डिपेंड कर रहा है। यानी यहाँ से अगर देखा जाए, अगर हम लेंथ में चेंज कर रहे हैं, यानी लेंथ को अगर मान लेते हैं इंक्रीज कर देते हैं, लेंथ को जैसे ही हम इंक्रीज करेंगे तो इसके कारण क्या होगा, रेसिस्टेंस जो है मेरा इंक्रीज करेगा। या फिर अगर देखेंगे लेंथ को अगर हम डिक्रीज करेंगे, लेंथ को अगर हम डिक्रीज करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग जो है रेसिस्टेंस भी मेरा क्या होगा, डिक्रीज होते हुए दिखेगा। क्लियर है। डिक्रीज के लिए हम लोग ग्रीन कलर यूज़ कर रहे हैं। फर्दर अगर हम यहाँ क्या करें, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर हम इसको इंक्रीज कर देते हैं तो जैसे इंप्लाइज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होने के कारण रेसिस्टेंस मेरा क्या होगा, डिक्रीज करेगा। फर्दर अगर हम एरिया को डिक्रीज करेंगे तो रेसिस्टेंस मेरा यहाँ पे इंक्रीज करेगा। अगर रेसिस्टिविटी बोले और लेंथ और ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दोनों को अगर हम कांस्टेंट कर दें तो आर जो है वो मेरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेसिस्टिविटी। डैट मीन्स अगर हम रेसिस्टेंस मेरा इंक्रीज करेगा कब, जब मेरा रेसिस्टिविटी वो मेरा इंक्रीज कर रहा हो। तो ये चीज़ तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि रेसिस्टिविटी क्या कहलाता है, रेसिस्टिविटी किसको कहते हैं। तो रेसिस्टिविटी जो है ये मेरा एक, रेसिस्टिविटी को हम लोग स्पेसिफिक रेसिस्टेंस के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे देखिए स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं वॉल्यूम रेसिस्टेंस। पर वॉल्यूम रेसिस्टेंस जो होता है वही मेरा क्या कहलाता है, रेसिस्टिविटी कहलाता है। और ये रेसिस्टिविटी जो है हम लोग को बताता है कितना स्ट्रांगली जो है कोई मटेरियल जो है इलेक्ट्रिक करंट को रेसिस्ट कर रहा हो, तो वो मेरा क्या होता है, ये कौन बताता है, मेरा रेसिस्टिविटी बताता है। और रेसिस्टिविटी को हम लोग क्या चीज़ से डिनोट करते हैं, रो से डिनोट करते हैं, और इसका यूनिट क्या होता है, ओम मीटर होता है। रेसिस्टिविटी का अगर हम इन्वर्स कर दे तो हम लोग को एक टर्म मिलता है यहाँ पे कंडक्टिविटी, यानी रेसिस्टेंस का उल्टा क्या होगा, मेरा कंडक्टेंस होगा। और अगर हम देखें कि इस रेसिस्टिविटी के टर्म में यहाँ पे जो है कंडक्टेंस को हम लोग कुछ इस तरह से हम लोग डिफाइन, कंडक्टिविटी को कुछ इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। कंडक्टिविटी जो है ये हमको बताता है कि कितना अच्छी तरीक़ा से जो है अगर कोई एक मटेरियल है ये, वो हाउ वेल अ मटेरियल कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, कितनी अच्छी तरीक़ा से वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है मटेरियल, वही मेरा क्या कहलाएगा, इसका कंडक्टिविटी कहलाता है।
और कंडक्टिविटी को हम लोग सिग्मा से डिनोट करते हैं और इसका यूनिट जो होता है वो मेरा सीमेंस पर मीटर होता है। कंडक्टिविटी से ही हम लोग अगर यहाँ पे देखें इसको ये एक्सप्रेस कुछ इस तरह से करते हैं मैथमेटिकल, जो कि मेरा कंडक्टिविटी जो है सिग्मा इक्वल्स टू 1 बाई रेसिस्टिविटी रो। अगर मेरा रेसिस्टिविटी डिक्रीज करेगा तो कंडक्टिविटी मेरा इंक्रीज करेगा। इसी के अकॉर्डिंगली जो हम लोग कर सकते हैं कि एक कंडक्टिविटी जो मिलेगा वो हमें किस में मिलेगा, एक कंडक्टेंस में मिलेगा, और कंडक्टेंस को हम लोग जी से डिनोट करते हैं और ये कंडक्टेंस जो होगा मेरा रेसिस्टेंस का अपोजिट होगा, इन्वर्स होगा। और ये जो कंडक्टेंस है इसका कंडक्टेंस का यूनिट क्या होता है मेरा, कहीं कहीं दिखा जाता है मोह बोलते हैं इसको, ओम इन्वर्स हो गया, या फिर हम लोग इसको सीमेंस के नाम से भी जानते हैं। तो ये तो था मेरा कंडक्टिविटी। अब एक टर्म और भी हम लोग यहाँ पे देखे थे कि 3 टर्म पे तो रेसिस्टेंस जो है मेरा 3 टर्म पे हम लोग को दिख गया, रो हो गया, एल अपॉन और ए, इस 3 टर्म पे हम लोग देख लिए कि रेसिस्टेंस मेरा डिपेंड कर रहा है। फर्दर एक बात जाता है मेरा टेम्परेचर अगर मेरा चेंज कर रहा हो तो उसको उस टाइम पे रेसिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा मेरा। इसको डिसाइड करने के लिए हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि ये टेम्परेचर कॉफिशिएंट क्या होता है किसी भी मटेरियल का। तो टेम्परेचर कॉफिशिएंट किसको कहते हैं? टेम्परेचर कॉफिशिएंट को एक्चुअली में हम लोग अल्फ़ा से डिनोट करते हैं, टेम्परेचर कॉफिशिएंट को अल्फ़ा से डिनोट करते हैं। और ये टेम्परेचर कॉफिशिएंट क्या होता है, देखिए टेम्परेचर कॉफिशिएंट जो होता है मेरा रिलेटिव चेंज इन इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस ऑफ एनी सबस्टेंस पर डिग्री चेंज इन टेम्परेचर, ये मेरा क्या कहलाता है, टेम्परेचर कॉफिशिएंट कहलाता है। और टेम्परेचर कॉफिशिएंट को हम लोग अल्फ़ा से डिनोट करते हैं और इसका यूनिट क्या होता है, केल्विन इनवर्स। और टेम्परेचर को जो है हम लोग एक्सप्रेस जो है डिफरेंशियल इक्वेशन में कुछ इस तरह से हम लोग करते हैं, डी आर अपन, जो मेरा चेंज हम लोग देखे थे यहाँ पे लिखे थे डी आर अपॉन आर, ये मेरा चेंज इन रेसिस्टेंस दिखा रहा है। फर्दर क्या है, पर डिग्री टेम्परेचर चेंज, पर डिग्री टेम्परेचर दैट मीन्स यह चेंज इन टेम्परेचर भी है। ये दोनों का रेशियो मेरा क्या मिल जाएगा, अल्फा मिल जाएगा। और यहाँ से हम लोग एक्सप्रेस करेंगे तो पूरा का पूरा एक्सप्लेन करने के बाद हम लोग को मिलेगा ये इक्वेशन R2 इक्वल्स टू R1 1 प्लस अल्फ़ा T2 माइनस T1। इसको आप लोग देख लीजिएगा, इजी है, पूरा इस पर सॉल्व किया हुआ है, आप इजीली इसको समझ सकते हैं, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। नेक्स्ट तो देखें हम लोग यहाँ पे कहते हैं टेम्परेचर को अगर कांस्टेंट रख रहे हैं तो रेसिस्टेंस जो है मेरा क्या निकला, R इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए। और एक और जब टेम्परेचर मेरा वेरी कर रहा हो तो उस टाइम पे T2 टेम्परेचर पे मेरा R2 आया है और ये R2 का वैल्यू जो है मेरा क्या हो जाएगा, T1 टेम्परेचर पे जो मेरा R1 है इंटू 1 प्लस टेम्परेचर कॉफिशिएंट अल्फ़ा T2 माइनस T1। इस दोनों इक्वेशन से हम लोग अलग अलग जितना भी रेसिस्टेंस का वैल्यू अगर दिया टेम्परेचर में हम लोग को प्रोवाइड किया गया है तो हम लोग वहाँ पे रेसिस्टेंस निकाल सकते हैं इजीली। अगर लेंथ दिया हुआ है और एरिया दिया हुआ है तो हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं रेसिस्टेंस। तो इस फार्मूला का यूज़ करके हम लोग डिफरेंट रेसिस्टेंस का भी वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये तो था रेसिस्टेंस के बारे में। नेक्स्ट एलिमेंट देखते हैं हम लोग, इंडक्टर। तो इंडक्टर किसको कहते हैं? इंडक्टर मेरा एक पैसिव एलिमेंट होता है। ये क्या करता है, स्टोर करता है मैग्नेटिक फील्ड को, स्टोर करता है एनर्जी को इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में। और ये जो कि इंडक्टर जो होता है ये भी मेरा क्या है, एक लीनियर और बाइलेटरल एलिमेंट होता है। तो इंडक्टर में इंडक्टर जो है जनरली कंसिस्ट करता है क्या, एक कॉइल कंसिस्ट करता है जो कि उंड होता है एक कोर के ऊपर। और कोर जो है कोई कोर मेरा किसी भी मेटल का हो सकता है, इसमें जो मटेरियल का हो सकता है, डेट मीन्स हम लोग यहाँ पे एयर कोर भी ले सकते हैं, मेटेलिक कोर भी हो सकता है, नॉन मेटेलिक कोर भी हो सकता है। मेटेलिक कोर की बात करें तो डेट मीन्स वहाँ पे सॉफ्ट आयरन हो गया, सिल्कन स्टील का हो गया, और भी डिफरेंट मटेरियल का हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं। नॉन मेटेलिक की बात करेंगे तो वहाँ पे मेरा हम लोग को दिखता है कहीं कहीं पेपर दिख जाता है, कहीं ग्लास रॉड दिखता है, इसका भी हम लोग यूज़ करते हैं ये कोर के फॉर्मेशन में। तो नेक्स्ट टर्म आता है कि एक इसमें आता है इंडक्टेंस किसको कहते हैं। इंडक्टर तो है, इंडक्टर में क्या चीज़ दिखेगा हम लोग को, इंडक्टेंस दिखेगा, जिसको कि हम लोग एल से डिनोट करते हैं। इंडक्टेंस को क्या चीज़ से डिनोट करते हैं, एल से डिनोट करते हैं। तो इंडक्टेंस किसको कहते हैं? इंडक्टेंस जो होता है मटेरियल का वो प्रॉपर्टी होता है जो कि अपोज करता है एनी चेंज इन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट में जो कुछ भी अगर चेंज होता है, उसका एम्पलीट्यूड हो या फिर उसका जो मैग्नीट्यूड हो, मैग्नीट्यूड अगर मेरा चेंज कर रहा हो, या फिर टाइम के साथ जो वो कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव रह रहा है, तो ये मेरा जो वैल्यू जो चेंजेस हो रहा है टाइम के साथ, तो इसको क्या करता है, ये इंडक्टेंस जो है वो अपोज करता है, जिसको कि एल से हम लोग डिनोट करते हैं। और इसका यूनिट क्या होता है मेरा, हेनरी, एच। अगर हम एक इंडक्टर का अगर सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन देखें तो उसको हम लोग कुछ इस तरह से करते हैं, जिसमें कि एल जो है मेरा, इसका कैपिटल एल, ये मेरा इंडक्टेंस है,
और स्मॉल एल जो है लेंथ ऑफ कोर हो गया, और ए इसका क्या होगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया किसका, कोर का। म्यू जो है यहाँ पे मेरा रिप्रेजेंट कर रहा है परमेबिलिटी ऑफ द मटेरियल या फिर कोर, और एन यहाँ पे जो कैपिटल एन है ये मेरा क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स, यानी कितना बार हम लोग इस वायर को ओंड किए हुए हैं या मतलब लपेटे हुए हैं, तो ये स्प्रिंग के फॉर्मेशन में जो बनाए हुए हैं कितना बार हम इसमें टर्न्स दिए हैं, वही मेरा क्या है, एन है। तो देखते हैं कि इन सारे पैरामीटर पे, जितना पैरामीटर यहाँ पे लिखा गया है कौन कौन सा है मेरा, इंडक्टेंस जो सेल्फ इंडक्टेंस एल जो है ये मेरा डिपेंड करता है करंट पे, मेरा डिपेंड करता है नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करता है, परमेबिलिटी पे डिपेंड करता है, लेंथ ऑफ कोर पे एज वेल एज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कोर, इस पे भी मेरा डिपेंड करता है। तो इंडक्टर जो है एल को हम लोग कुछ इस तरह से एक्सप्रेस करते हैं, एल इक्वल्स टू म्यू एन स्क्वायर ए अपॉन एल, वेयर म्यू क्या है मेरा, परमेबिलिटी ऑफ द कोर है। तो इसको देख लेते हैं परमेबिलिटी किसको कहते हैं। तो परमेबिलिटी जो है ये हम लोग को बताता है कि मटेरियल जो है अपने अंदर से फॉर्म करने देता है कि मैग्नेटिक फील्ड को अगर, तो वो मेरा क्या होता है, उसका कहलाता है परमेबिलिटी। तो इसको देख लीजिएगा, यहाँ पे डिफाइन किया गया है, परमेबिलिटी इज द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू अलाउ द फॉर्मेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड थ्रू दैट मटेरियल। और इसको हम लोग डिनोट करते हैं ग्रीक लेटर म्यू से, हम लोग इसको डिनोट करते हैं, और इसका यूनिट जो होता है हेनरी पर मीटर होता है। जहाँ पर कि परमेबिलिटी जो है म्यू जो है मेरा एक एब्सोल्यूट परमेबिलिटी है, म्यू इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू म्यू आर, जहाँ कि म्यू नॉट क्या है मेरा परमेबिलिटी ऑफ फ्री एयर या वैक्यूम कहते हैं, और म्यू आर क्या है मेरा रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ जो भी मीडियम देखेंगे उसका क्या होगा, ये मेरा रिलेटिव परमेबिलिटी होता है। म्यू नॉट का जो वैल्यू है वो मेरा क्या होता है, म्यू नॉट इक्वल्स टू 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ हेनरी पर मीटर। और इसी पे मेरा क्या होता है कि ये जो इसका जो यूनिट आता है परमेबिलिटी का, इसी पे आता है, क्योंकि रिलेटिव परमेबिलिटी का अगर हम देखें तो ये मेरा यूनिट लेस क्वांटिटी है, और एयर के लिए जो है या वैक्यूम के लिए अगर हम देखेंगे रिलेटिव परमेबिलिटी का वैल्यू कितना आता है मेरा, 1 आता है। तो ये तो था मेरा इंडक्टर के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट जो टर्मिनोलॉजी है वो मेरा क्या है, कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या है, कैपेसिटर भी मेरा एक पैसिव एलिमेंट है, और ये क्या करता है, एनर्जी को स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, एक लीनियर और बायलेटरल एलिमेंट है। ये भी कैपेसिटर भी जो है क्या है मेरा, एक लीनियर और बायलेटरल एलिमेंट है। कैपेसिटर में क्या होता है, दो कंडक्टिंग प्लेट को हम लोग सेपरेट करके रखते हैं, एक इंसुलेटर से और या एक डाई इलेक्ट्रिक मीडियम से, और इसको जो है यहाँ पे फॉर्मेशन किया हुआ है एक कैपेसिटर का, दो अलग अलग यहाँ पे प्लेट हम लोग यूज़ किए हुए हैं, एक प्लेट ये हो गया, एक प्लेट ये हो गया, दोनों को हम लोग सेपरेट करके डिस्टेंस से सेपरेट करके रखे हैं, और इसके बीच में एक डाई इलेक्ट्रिक मीडियम, जो कि जिसको कि हम लोग डाई इलेक्ट्रिक मीडियम का जो स्ट्रेंथ है उसको हम लोग एप्सिलॉन से हम लोग यहाँ से डिनोट करते हैं, और इस एप्सिलॉन को हम लोग बोलते हैं परमिटिविटी। इसके बारे में भी आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इस मीडियम को, डाई इलेक्ट्रिक मीडियम को हम लोग क्या किए हुए हैं, इस दोनों प्लेट के बीच में अगर हम रख देते हैं तो ये मेरा एक फॉर्मेशन करता है कैपेसिटर का। अगर इस प्लेट पर अगर हम चार्ज दे दें प्लस, और फिर यहाँ पे दे दें, दैट मीन्स यहाँ पे पॉजिटिव पोलैरिटी चार्ज देते हैं, और यहाँ पे नेगेटिव पोलैरिटी अगर हम करते हैं, तो इसके बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा इस्टेब्लिश होता है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड को ही क्या करता है, कैपेसिटर में स्टोर करके रखता है अपने अंदर। नेक्स्ट देखते हैं इसी में इस सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन जो है कैपेसिटर को हम लोग कुछ इस तरह से हम लोग डिनोट करते हैं, एक पैरेलल लाइन को, और दोनों साइड में पैरेलल लाइन को दोनों साइड से कंडक्टिंग रॉड से हम लोग लगा देते, तो ये मेरा क्या दिखाता है, एक कैपेसिटर को डिनोट करता है। और कैपेसिटेंस जो है, कैपेसिटर में क्या होता है कि एनर्जी, यहाँ पे एनर्जी स्टोर हो रहा है, डेट मीन्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ चार्ज मेरा यहाँ पे चार्ज स्टोर होता है, जिसको कि अगर मान लेते हैं कि चार्ज मेरा जो स्टोर हो रहा है तो वो कितना है मेरा, क्यू चार्ज मेरा स्टोर हुआ है, और ये क्यू चार्ज जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है वोल्टेज, जो भी हम अप्लाई कर रहे हैं वोल्टेज। मान लेते हैं कि एक सर्किट है, ये यहाँ पे कैपेसिटर हम लगाए हुए हैं, इसके अक्रॉस जितना वोल्टेज हम लगाए हुए हैं, यहाँ पे मान लेते हैं कि ये प्लस माइनस वी वोल्टेज अप्लाई करते हैं, तो सी ये कैपेसिटर क्या करेगा, स्टोर करके रखेगा चार्ज को, और ये चार्ज जो होगा क्यू जो होगा, क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्यू मेरे क्या होता है इसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी होता है, और यहाँ से जो हम लोग लिख सकते हैं Q इक्वल टू सी भी, और ये C क्या है मेरा, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस बोलते हैं। तो चलिए देखते हैं कि कैपेसिटेंस को कैसे डिफाइन करते हैं हम लोग। कैपेसिटेंस क्या होता है, मटेरियल का एक प्रॉपर्टी होता है, ये क्या करता है कि अपोज करता है एनी चेंज इन अप्लाइड वोल्टेज टू द कैपेसिटर। जो भी कैपेसिटर के अक्रॉस मेरा अगर वोल्टेज लगा हुआ है उसमें अगर कुछ भी चेंज हो तो वो उसको क्या करेगा, ये अपोज करेगा। और इस कैपेसिटेंस को जो हम लोग C से डिनोट करते हैं, और इसका यूनिट क्या होता है, फैराडे होता है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए जो है कैपेसिटेंस का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, C इक्वल्स टू एप्सिलॉन A अपॉन D, वेयर एप्सिलॉन क्या है यहाँ पे,
एप्सिलॉन जो है मेरा परमिटिविटी ऑफ मटेरियल, जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम हम लोग यूज़ कर रहे हैं उसका क्या है, परमिटिविटी है। ए हो गया ये पैरेलल प्लेट का एरिया, और डी क्या है, सेपरेशन बिटवीन द टू प्लेट्स, जो भी मेरा यहाँ पे सेपरेशन बिटवीन द टू प्लेट्स, ये जो डी है ये मेरा है डी। सी क्या होता है कि इस पे जो है ये 3 पैरामीटर पे एप्सिलॉन ए और डी पे मेरा डिपेंड करता है। तो यहाँ पे देखने को अगर मिलेगा कि जो कैपेसिटर जो है, अगर डी का वैल्यू अगर हम इंक्रीज़ करेंगे तो सी का वैल्यू मेरा क्या होगा, डिक्रीज़ करेगा, और एरिया का भी वैल्यू अगर हम इंक्रीज़ करेंगे तो सी के वैल्यू इसके अकॉर्डिंगली मेरे क्या होगा, इंक्रीज़ करेगा। यानी सी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया है और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू किसका हो गया, डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट हो गया। वहीं बात करेंगे परमिटिविटी की, तो परमिटिविटी जो है ये क्या आता है, एबिलिटी है किसी सबस्टांस का जो क्या करता है कि इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करके रखता है किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि परमिटिविटी इज द एबिलिटी ऑफ ए सबस्टांस टू स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसको हम लोग डिनोट करते हैं एप्सिलॉन से, और इसका यूनिट क्या होता है, फैराड पर मीटर होता है। अगर हम परमिटिविटी देखें तो एब्सोल्यूट परमिटिविटी जो होता है ये मेरा इक्वल्स टू होता है एयर या वैक्यूम का परमिटिविटी इनटू रिलेटिव परमिटिविटी, और एप्सिलॉन नॉट का जो वैल्यू है ये मेरा कितना होता है, 8.85 इंटू 10⁻12 फैराड पर मीटर, और वहीं रिलेटिव परमिटिविटी इक्वल्स टू 1 होता है फॉर वैक्यूम और एयर के लिए। और रिलेटिव परमिटिविटी जो ये मेरा क्या है, यूनिटलेस क्वांटिटी होता है। तो सो दैट्स अबाउट टुडेज लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे डायोड के बारे में।